गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी मीट अगेन। आई होप आप सबने दिवाली बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कर ली होगी। ओके, नाउ मूविंग टू योर स्टडी। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफीज लेसन इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन। अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट विच कंस्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस। अर्थ जो होती है वो एक यूनिक प्लेनेट होता है जो कि निरंतर अपने अंदर जो है वो उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्लेनेट? इस प्लेनेट का स्ट्रक्चर क्या है, बनावट कैसी है? व्हाट लाइज इनसाइड इट्स क्रस्ट? इसके जो क्रस्ट जो है, इसके जो अंदर का जो क्रस्ट होता है वो कैसा है? व्हाट इज इट्स इंटीरियर मेड ऑफ? इसका जो इंटीरियर, इसकी जो बनावट है वो किससे मिलकर बनी है? It is not possible to undertake direct study about the Earth's interior to know all this because we cannot reach there. ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि जो हम लोग जो है डायरेक्ट स्टडी कर रहे अर्थ की इंटीरियर के बारे में, उसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये सब जो है वो इसलिए हो सकता है क्योंकि हम लोग वहां पर पहुंच नहीं सकते। ओके, हम लोग इसकी डायरेक्ट स्टडी नहीं कर सकते इंटीरियर की। आर नॉलेज अबाउट it has to be based on the observation of seismic और earthquake waves pattern. हमारी जो नॉलेज होती है इसके बारे में वो बेस्ड होती है सेस्मिक यानी कि भूकंप, और जो अर्थक्वेक जो वेव्स होती है उसके पैटर्न पर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नॉट कम्पोज ऑफ द सेम मटीरियल। जो अर्थ का जो इंटीरियर होता है वो सेम मटीरियल में कंपोज नहीं होता है। इट्स डेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम द सरफेस टूवर्ड्स द सेंटर। इसकी जो डेंसिटी मतलब ये किस तरह से जो लगातार हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीज होता है इसका सरफेस सेंटर की तरफ। ठीक है, नाउ इज लेयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की लेयर्स कौन कौन सी होती है? द अर्थ इज लाइक अ स्पेयर, मोर लाइक अ पियर। अर्थ जो होता है उसकी जो आकृति हम लोग बोलते हैं किस तरह की होती है, एक पियर की तरह। बल्किंग अ लिटिल एट द इक्वेटर, जो कि इक्वेटर से एक तरफ से हम लोग बोलते हैं उभरा हुआ हो सकता है। ये देखो आप, ये हमारी लेयर्स है अर्थ की। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। इट रेडियस इज अबाउट 6367 किलोमीटर। इसकी जो रेडियस होती है वो 6367 किलोमीटर तक की होती है। द इनसाइड ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ सेवरल लेयर्स और कंसेंटिंग शेल्स, one below the other much like an onion. जो इनसाइड होता है, जो अर्थ के अंदर की तरफ से जो कई तरह की जो लेयर्स होती है वो इसी तरह से जो कंसेंटिंग शेल्स मतलब एक तरह के गोले बने हुए होते हैं। उनमें से ए वन बिलो द अदर, उसमें से कुछ जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं जैसे कि एक अनियन की तरह, एक ऑनियन होता है ना उसकी तरह जो है वो इस तरह से जो है लेयर्स बनी हुई होती है। ये लेयर्स जो होती है वो कई तरह के डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बनी होती है। इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 लेयर्स के अंदर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। नाउ सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रस्ट के बारे में। ये क्रस्ट क्या होता है? तो जो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, ये जो इनर लेयर जो होती है उसकी सबसे बाहर की जो क्रस्ट जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। ओके, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। ये जो होती है सबसे थिनेस्ट लेयर, सबसे थिनेस्ट होती है सारी लेयर्स के अंदर। इसकी जो एवरेज थिकनेस हम लोग बोल सकते हैं। अब आप सोचोगे यहाँ पे थिनेस्ट आया और यहाँ पे थिकनेस आया, ऐसा क्यों? तो वो इसलिए कि जो है सबसे ज्यादा पतली तो होती है लेकिन जो थिकनेस होती है इसकी जो मोटाई हम लोग बोल सकते हैं वो कितनी होती है, 6 to 40 किलोमीटर। इट इज थिकर इन द कॉन्टिनेंट्स। ये जो थिकर यानी कि मोटी कहाँ पर होती है, कॉन्टिनेंट्स के अंदर, और थिनर होती है ओशियन बेड्स के अंदर। ओशियन बेड्स मतलब यहाँ ओशन का हिस्सा नहीं, इसका मतलब ये है कि ओशियन की जो लेयर्स होती है उसके अंदर जो ये थिनर होती है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स। ये जो है रॉक्स और सॉइल से मिलकर बना हुआ होता है। द 2 चीफ एलिमेंट्स इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। जो चीफ एलिमेंट्स होते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के, उसको वो जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बने होते हैं जिसको बोला जाता है सियाल। एंड द 2 चीफ एलिमेंट्स इन द ओशियनिक क्रस्ट आर सिलिकॉन मैग्नीशियम ऑल्सो कॉल्ड सिमा। ये नाम से ही पता चल रहा है सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम से मिलकर बना है SiAl, यानी कि सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, सियाल। और जो
दो चीफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो ओशियनिक क्रस्ट से मिलकर बने होते हैं, सिलिका एंड मैग्नीशियम, तो उसको हम लोग बोलते थे सीमा, इसका SI और इसका Ma, मैग्नीशियम। ओके, इट्स एवरेज डेंसिटी इज लेस देन 3 विच इंक्रीजिंग विथ द डेप्थ। इसकी जो एवरेज डेंसिटी जो होती है, किस तरह से कितना गहरा होता है, उसका जो 3 जो होता है इंक्रीज करते हैं उसकी गहराई के साथ में, किस तरह से वो कितना गहरा है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर एज इट सस्टेन्स लाइफ। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है जो लाइफ को सस्टेंस करती है। दिस लेयर अंडरगोज कंस्टेंट चेंजेस। ये लेयर जो होती है वो अंदर ही जो क्या कर देती है, चेंजेस लाती है। नेक्स्ट इज मेंटल। अब देखो मेंटल कहाँ है, क्रस्ट के जस्ट नीचे मेंटल। Under the crust lies the mantle which is about 2900 किलोमीटर thick। क्रस्ट के अंदर जो है जिस तरह से मेंटल है वो कितना थिक है, कितना मोटा है, 2900 किलोमीटर। इट इज मोस्टली सॉलिड। ये ज्यादातर क्या है, सॉलिड है, ठोस है। बट एज इट टॉप सम रॉक्स आर मॉल्टन और सेमी मॉल्टन। लेकिन जब सबसे ऊपर की जो रॉक्स होती है, कुछ रॉक्स जो होती है वो मॉल्टन होती है और कुछ रॉक्स जो होती है वो सेमी मॉल्टन होती है। नेक्स्ट इज कोर। कोर जो होता है वो इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट यानी अंदर की तरफ की जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं कोर। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो 2 भागों में डिवाइड की जाती है, आउटर कोर एंड इनर कोर। जो तो इनर कोर जो होता है वो कंपोज होता है निकल और आयरन से, जिसको बोला जाता है NiFe। इट इज सॉलिड, ये सॉलिड है। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड निकल in the core that the earth acts like a magnet। ये इस कारण से होता है क्योंकि जो आयरन और निकल की जो प्रेजेंस होती है कोर के अंदर, जिससे अर्थ जो है वो इस तरह से एक्ट करता है जैसे कि एक मैग्नेट, एक चुंबक है। द इनर कोर इज सराउंडेड बाय द आउटर कोर। इनर कोर जो होती है वो सराउंडेड होती है आउटर कोर के द्वारा। द आउटर कोर इज लिक्विड। जो आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड होता है और ये जो है 2100 किलोमीटर तक थिक होता है। नाउ इज इन्फोबाइट्स। जो क्रस्ट जो होता है वो फॉर्म्स करता है ओनली 0.5% में जो टोटल वॉल्यूम होती है अर्थ की, यानी कि कितना जो डेप्थ वगैरह हम लोग देखते हैं लेयर्स के अंदर वो कितना रहता है। अबाउट 16% ऑफ इट्स वॉल्यूम इज द मेंटल एंड अबाउट 83% इज द कोर। उसमें से 16% जो है वो मेंटल होता है और 83% यानी कि 83% हम लोग बोल सकते हैं वो होता है कोर। द डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीजिंग विथ डेप्थ। जो अर्थ की हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर वगैरह जो होता है वो उसकी गहराई के साथ क्या करता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे जो हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं ना, तो हमें पता है कि अर्थ में जो है बहुत ज्यादा जो है क्या है, गर्मी है। वैसे वैसे जो है टेम्परेचर भी जो है गर्म होता जाता है। द डीपर इट इज, ये इतना गहरा है। द डेंसर एंड द हॉटर इट इज, ये मैंने अभी आपको बताया कितना गर्म है। टेम्परेचर राइजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 32 मीटर्स। टेम्परेचर जो है वो हर एक रेट के साथ 1 डिग्री जो है बढ़ता जाता है, जितना हम लोग 32 मीटर्स तक जिस तरह से टेम्परेचर होता है। इट इज पॉसिबल दैट द टेम्परेचर एट द कोर इज एज हाई एज 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पॉसिबल होता है कि टेम्परेचर जो होता है कोर का वो उसी तरह से हाई होता है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वो किस लिए, क्योंकि उसके जो मटेरियल होते हैं वो मॉल्टन स्टेट में होते हैं। ये जो मॉल्टन मटेरियल जो होता है उसको बोला जाता है मैग्मा। ये मॉल्टन मटेरियल जो होता है वो एक्ट करता है लाइक सॉलिड बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर, क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा क्या होता है, दबाव होता है। ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे रॉक्स। ओके, टिल देन, थैंक यू।